हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज आपका टॉपिक वही है जो आपके यानी कि जैसे आपके संबंध आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, आपके जीवन को एक निखार लाते हैं, वैसे ही आज हमारे जो लाइब्रेरी के संबंध है उसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें क्या है यानी कि आपकी जो भी संबंध हैं उसके बारे में पढ़ना है, और विस्तृत जो भी क्या करते हैं यानी कि जनसंपर्क और विस्तृत जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन, यानी कि लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन क्यों ज़रूरी है, यानी कि टॉपिक क्या कहता है। सीधे से पहले बात है, हम टॉपिक को समझेंगे। भाई आप ये बताओ, आप घर में रह रहे हो, ठीक है, ये यानी घर में रह रहे छोड़, ये आपकी ये है आपका पूरा का पूरा गली है। ठीक है, इसमें इस तरफ भी घर है और इस तरफ भी घर है, ये आपकी बीच में है रोड या फिर आपका मान लीजिए सड़क है। तो इस तरफ ये है यानी कि 5 घर इस तरफ है और 5 घर इस तरफ है। ठीक है, तो ये बात मान के चलिए, आप यानी कि आप रह रहे हो यहाँ पर, यानी कि ए नंबर पर रह रहे हो, आपको कोई समस्या हो गई तो आप क्या अपने रिश्तेदार को बुलाओगे या पहले अपने आस पड़ोस से मदद लोगे। यानी कि कुछ भी समस्या हो गई, देखो रिश्तेदार से पहले क्या कहा जाता है, रिश्तेदार यानी कि वही होता है कि दूर के रहते हैं, पर जो आपके पड़ोस में है वह एक तरह से पड़ोस का रिश्तेदार यानी कि घर का रिश्तेदार के तौर पर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा, आपको कुछ समस्या हो तो वो आपके काम भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो किस वजह से साथ रहेगा, इस संबंध के कारण, यानी इस वर्ड के कारण। अगर आपके संबंध आपके पड़ोसी से अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मुसीबत में वो आपके काम आएगा और उसकी मुसीबत में आप काम आओगे। यानी कि संबंध, वैसे ही आपकी पब्लिक लाइब्रेरी में या एकेडमिक लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी में, अगर आप जैसे आप मान के चलिए आपके आसपास 2 स्कूल हैं, जैसे कि मान के चलते हैं EMRS के 2 स्कूल हैं, आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं या फिर KVS की तैयारी कर, DSSSB की तैयारी करें, यानी DSSSB की मान के चलते हैं, DSSSB के 2 स्कूल हैं आसपास, मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर दूर। ठीक है, 5 से 6 किलोमीटर दूर 2 स्कूल हैं। अब क्या है, यानी कि ए लाइब्रेरियन और बी लाइब्रेरियन की कभी नहीं जमती, यानी कि ए लाइब्रेरियन और बी लाइब्रेरियन की यानी कि इंटरनली लड़ाई है। पर क्या कहा, ए लाइब्रेरियन ने यानी ए लाइब्रेरियन के प्रिंसिपल ने किसी भी तरह से बी लाइब्रेरियन के प्रिंसिपल से संपर्क कर ये कहा कि हमें इस यानी लाइब्रेरी की मदद चाहिए और लाइब्रेरी की कुछ यानी कि एक्सटर्नली और जो इंटरनली लाइब्रेरी लोन के तौर पर, सोर्स शेयरिंग के तौर पर चीज़ें चाहिए। पर जब वहाँ पर जब लाइब्रेरी को बुला के पूछा, उसने तो कह दिया कि हाँ, पर वहाँ पर क्या करेगा, जब उसे पता है कि हाँ ए लाइब्रेरी की बात हो रही है तो वो क्या कर देगा, वो कह देगा जी क्या ना हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं, या हमारे पास पूरे संसाधन नहीं। तो क्या कर रहा है, यानी उसके पास संसाधन ही पड़े हैं, ये पड़ा है, तो यानी कि आपके संबंध के कारण लाइब्रेरी रिलेशन क्या हो गया, बेकार, और बेकार की वजह से आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन ये कहता है हमारे, और पब्लिक रिलेशन में भी 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो लाइब्रेरी रिलेशन आ गया यानी, और दूसरा आपका पब्लिक से रिलेशन, यानी कि आप क्या है, यानी कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला या फिर आपने किसी चीज़ को खोला, यानी कोई भी अपना बिजनेस करा,
और आप क्या कर रहे हो, यानी कि जो ग्राहक आ रहे हैं या फिर जो उनके आसपास के आपके लोग हैं, यानी जो भी आसपास के लोग हैं, ग्राहक हैं या फिर जो आपके पास आना चाह रहे हैं, उनसे क्या करना चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, संबंध बिगाड़ते जा रहे हो। यानी कि पब्लिक से क्या कर रहे हो, संबंध बिगाड़ते जा रहे हो। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि आफ्टर, जैसे हम कोई फ़ोन लें, किसी भी चीज़ को लें और उसके बाद हमारे क्या है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, हमारे रिव्यू कैसे हैं। अब बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके क्या है, एकदम आपको सर्विस अच्छी मिलती है, तो क्या है, यानी पब्लिक रिलेशन उनका अच्छा है। अब पब्लिक रिलेशन अच्छा है तो क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यानी कि ये एक तरह की आप ये बात मान के चलो, आप भी एक भी मार्केट स्ट्रेटजी नहीं करते हो, यानी एक भी कुछ भी अपना मार्केट स्ट्रेटजी नहीं, बस आपके संबंध अच्छे, संबंध अच्छे से क्या होगा कि क्या ना, वहाँ पे जाओ, आपको उस रेस्टोरेंट में जाओ, क्या ना, पोलाइट तरीके से आपको बात करी जाती है, खाना भी अच्छा है, बिल भी अच्छा है, और फ्रेंकली तरीके से ये सब चीज़ें चलती जाती हैं। उनके रेस्टोरेंट के ओनर का भी संबंध, यानी कि उनसे क्या है, वो पोलाइट तरीके से बात करते, वो क्या है, एक संबंध बन गया। और संबंध जब बन गया, जैसे आप ये मान के चलो, आप वहाँ पर यानी कि जहाँ पर खाना अच्छा मिलता है और आपकी बेइज्जती होती है, वहाँ पर खाना पसंद करोगे, या फिर आपको जहाँ पर नॉर्मल खाना मिलता है और आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्या ना, एक तरह से लग्जरी स्वागत करके भी खाना अच्छा खिलाया जाता है और आपसे पोलाइट तरीके से बात करी जा रही, कंसेशन दे के, यानी कि पोलाइट अच्छे संबंधों को स्थापित करके क्या कर रहे हो, तो आप वहाँ पर भी जाना यानी खाना पसंद करोगे। तो वही चीज़ है, यानी कि आपके पब्लिक लाइब्रेरी में कौन कौन आता है, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी में पाठक आ गया। अगर पाठक के साथ, यानी पाठक के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, यानी पाठक को क्या है, यानी पाठक आया पढ़ने, पाठक को क्या है, लाइब्रेरी में कुछ बुक चाहिए, तो आपने क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बुक नहीं है, पढ़ना पढ़ो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो क्या करा, यानी आपने, यानी कि उसकी तो मेंबरशिप जिस टाइम खत्म होगी वो कर देगा, यानी कि यहाँ से कैंसिल कर देगा। और उसके अलावा यानी उसने क्या करा, 4 आदमियों को बताया कि यहाँ पर इस तरह के, यानी कि लाइब्रेरी बेकार है, मैनेजमेंट बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। तो क्या हुआ, यानी कि जहाँ पर 100 की सीट थी, वहाँ पर बच्चे क्या होने लगे, लैप्स होने लगे, और वहाँ पर क्या हुआ, यानी एक टाइम 50 है, फिर 10 है, जो जुड़ने थे वो क्या है, घटते चले गए। यानी कि पब्लिक रिलेशन जो होता है, लाइब्रेरी का पब्लिक रिलेशन, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और उसी की बदौलत कहीं ना कहीं लाइब्रेरी क्या है, ग्रोथ में चलती है। यानी कि आपका अगर बिजनेस में, यानी कि आज आप 10 रुपये के चीज़ को यानी बेच रहे हो, तो कल आपका ग्रोथ होनी चाहिए कि 20 रुपये का बेचो, फिर 30 रुपये का बेचो। यानी कि अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, तभी वो ये मान के चलिए आप प्रॉफिटेबल चल रहे हो और ग्रोथ में, यानी कि आपके संबंध भी अच्छे हैं, आपका व्यापार भी सही है, आपकी यानी कि स्किल्स भी सही हैं। यानी कि बिज़नेस करना भी आसान चीज़ नहीं है, बिज़नेस करने के लिए भी स्किल्ड होनी चाहिए। बहुत सारे कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। बिज़नेस करने में एक चीज़ का इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है संबंध। अगर संबंध अच्छे हैं, जैसे आपने जेठालाल का में क्या है, जेठालाल सीरियल सबने देखा है, तो जेठालाल सीरियल सबने देखा है, तो जेठालाल के सीरियल में आपने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा होगा। वो क्या पकड़ा है कि जेठालाल जब भी, यानी कि जेठालाल चाहे कुछ भी हो, चाहे वो भीड़े से लड़ता हो, चाहे क्या अय्यर से लड़ता हो, चाहे यानी कि किसी से भी लड़ता हो, और एक उसका क्या है, यानी कि वो अय्यर से भी उसके संबंध अच्छे नहीं है, पर तब भी वो कहीं ना कहीं अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो आगे खड़ा रहता है। और दूसरा क्या है, उसके अगर उसको जेठालाल को कभी, जैसे आपने देखा था कि जेठालाल को वो कई बार पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि उसमें कि वो बोलता है कि मुझे 24 लाख की ज़रूरत है, तो कहता है कि 24 लाख तो नहीं है, 50 लाख है। तो वो क्या कर रहा है, यानी कि अगर उसके संबंध अच्छे नहीं होते तो क्या उसे पैसे मिल पाते, क्या उसके संबंध अच्छे ना होने की वजह से वहाँ पर क्या होता, यानी कि वो 24 लाख रुपए जो जिस टाइम शायद से वो एपिसोड है, जिस टाइम सोडी को किडनैप कर लिया जाता है, तो वो वाला एपिसोड है। तो यानी कि वो क्या सिखाता है हमें कि हमें किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, और ख़ासकर लाइब्रेरी के, हम जिस फील्ड में, लाइब्रेरी आपको पता है लाइब्रेरी क्या है, एक व्यवसाय है, और व्यवसाय में अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, हमारे संबंध क्या है, हमारे ग्राहक से भी संबंध अच्छे होने चाहिए, हमारे क्या जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं उसके से भी संबंध अच्छे होने चाहिए। अब ये बात बताइए आप, यानी कि जेठालाल की कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। जेठालाल के पास 3 आदमी काम करते हैं, एक मगन काम करता है, एक
यानी कि दो और एक काम करते हैं, एक मगन है और यानी कि और दूसरा कौन है, नट्टू काका और बागा। यानी कि उनसे भी वो क्या करता है, उनसे भी उनके यानी कि उनको जो चीज़ की ज़रूरत है, जो यानी कि हेल्प चाहिए, भले ही वो क्या नाम वो कॉन्सेप्ट दिखा रखा है कि इस सेठ के तौर पर वो क्या करता है, तनख्वाह नहीं बढ़ाता, पर तनख्वाह के तौर पर यानी कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपने देखा होगा जब बागा और क्या है उसकी यानी कि जब उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उसके साथ क्या हो रहा था, वो बार बार आके उसे परेशान कर रही थी, कहीं ना कहीं उसके जेठालाल को परेशान कर रही थी, दुकान में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उससे क्या कर रहा है, बिजनेस पे इफेक्टिवनेस हुआ और इफेक्टिवनेस की वजह से उसने वो डांट के उसे क्या कर दिया कि तू क्या है इसी के साथ चला जा। तो वो क्या है, और उसी टाइम पे क्या होता है कि जेठालाल के बहुत सारे क्या है चीज़ें आ जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनको सॉल्व करने के लिए बागा को ही जाना पड़ता है। तो क्या करता है बागा, क्या करता है अपने क्या है कर्तव्यों को आगे बढ़ के क्या करता है उनको सॉल्व करने जाता है, और सॉल्व करने के बाद क्या करता है जेठालाल खुद अपने तौर से यानी कि अपने तरीके से उसका क्या करता है एक थैंक यू करता है। और थैंक यू के तौर पर आपने देखा होगा कि लास्ट में वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है और जो वो है उनको क्या करता है 5 स्टार होटल में यानी कि होटल में भेजता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी उसकी पेमेंट वो खुद देता है और उसके अलग से चीज़ें भी देता है। यानी कि आपने देखा है जब यानी कि वो क्या कर रहा है, वो सेठ आदमी है, अपने क्या कर रहा है जो एम्प्लॉय उनका भी ध्यान रख रहा है, जो कुछ चीज़ खुद खा रहा है वो उनका भी ध्यान रख रहा है, जो चीज़ वो क्या कर रहा है जो एक्टिविटी उसके घर में हो रही है उनको भी उसको इंक्लूड कर रहा है। क्यों इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि उसे संबंध अच्छे रखने हैं, जो क्या है यानी कि बाहर से जो चीज़ें उनको भी यानी कि उनसे भी अच्छे संबंध रख रहा है। तो ये क्या है, और जैसे मान के चलिए जैसे आपका या आपने एक वो कॉन्सेप्ट और देखा होगा जब वो क्या करता है अय्यर को पैसे यानी अय्यर बोला हूँ, जब भिड़े को क्या होता है, भिड़े को दिवाली पे क्या होता है पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे नहीं मिलते, और माधवी क्या करती है जो उसकी वाइफ है वो क्या करती है सामान ले आते, और वो किससे पैसे लेके आती है दया से यानी कि दया से। और वो क्या करता है जेठालाल जब बात सुन लेता है मंदिर में, तो वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपके संबंध अच्छे होंगे तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ में और ख़ासकर लाइब्रेरी में तो संबंध अच्छे होने चाहिए। आपके व्यापार यानी कि आपके जो पाठागार है उससे भी संबंध अच्छे होने चाहिए, लाइब्रेरी में एम्प्लॉयज है उसके से भी संबंध अच्छे होने चाहिए, और कहीं ना कहीं जो चीज़ है यानी कि आपके आसपास की जितनी भी लाइब्रेरी हैं उनसे भी संबंध अच्छे होने चाहिए, स्कूल से भी संबंध अच्छे होने चाहिए, आपके जो यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडमिन है उनसे भी संबंध अच्छे होने चाहिए। यानी कि आपको लाइब्रेरी पब्लिक यानी कि रिलेशनशिप के बारे में समझ में आ गया, जो रिलेशन है उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, आपको दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा, यानी कि आप क्या जाएगी इसे क्या कहेंगे लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विसेज। अब इसमें क्या आएगा, यानी कि वो कहानी समझ ली, उसी से संबंधित ये कहानी है। अब जब पुस्तकालय के संबंध अच्छे होंगे यानी कि संबंध अच्छे होंगे तो आप ये करेंगे एक्सटेंशन इसमें क्या है, एक पुस्तकालय का अपना संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने की बात आती है। यानी कि क्या कर रहा है, यानी एक आदमी आया पहले आपकी लाइब्रेरी में, फिर उसको क्या करना है आपको बढ़ाना है, 2 आदमी 2 से 3 लेके जाना है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि जितनी सीट है, यानी कि अगर 100 लाइब्रेरी में सीट हैं, 200 सीट हैं, 300 सीट हैं, तो क्या करना है उनको यानी कि लाइब्रेरी में बच्चों को भी बढ़ाना है, संसाधनों को भी बढ़ाना है, उसके क्या एम्प्लॉय को भी बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं हमें क्या करना है लाइब्रेरी का ग्राफ यानी कि ऐसे 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 पूरा ऐसे लेके चलना है, यानी कि ग्रोथ बढ़ानी है। तो वही बात कहती है आपके एक्सटेंशन सेवा, यानी कि एक्सटेंशन सेवा एक तरह से पुस्तकालय अपने संसाधनों का अधिकतर उपयोग करने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं को की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि उसमें क्या कर रहा है भाई, आप ये मान के चलो आपकी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें, अब 10,000 किताबें एक बच्चा आता है तो क्या उस 10,000 किताब को पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, तो क्या कर रहा है वो उसको बच्चे को बढ़ा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है ग्रोथ भी कर रहा है, और उसके
क्या कर रहा है, अपने संबंधों को स्थापित, यानी कि पुराने वाली जो बात है, यानी पब्लिक रिलेशन से, यानी कि अगर आपके संबंध अच्छे होंगे, यानी कि एक बच्चा आता है, ये एक बच्चा ही ऐसी जगह से आता है जहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि घर जाके, यानी उसके आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर आपका बिहेवियर अच्छा है, यानी संबंध अच्छे हैं, पोलाइट तरीके से आप उसके साथ फ्रेंकली बात कर रहे हो, और यानी पोलाइट हो, और इस सब चीज़ों को देखते हुए उसने क्या करा, और आपको यानी कि आपकी फैसिलिटी भी अच्छी है, पूरी सब चीज़ें को यानी कि आप लाइब्रेरी में लेके चल रहे हो, तो क्या कर रहे हो, साधनों की कमी नहीं है आपके पास, आपके संबंध भी अच्छे हैं, आपकी चीज़ें भी अच्छी हैं, तो यानी कि वो क्या करेगा, एक ही बच्चा क्या कहेगा घर जाके और अपने पड़ोस में कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर क्या है, इस तरह की बात है, यानी फ्री में क्या कर रहा है, वो पब्लिसिटी कर रहा है। पब्लिसिटी करके क्या होगा, ये आपकी एक्सटेंशन सेवा जो है वही कहीं आपके ग्रोथ के में काम आती है, यानी कि एक्सटेंशन सेवा जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के संसाधनों में, सेवाओं की और उनके उपयोग की क्या करती है, सूचित करती है और बताती है कि हमें इस चीज़ से क्या करना है, हमें क्या करना है, लाइब्रेरी को ग्रोथ करना है, इस सर्विस से क्या करना है, लाइब्रेरी को जीरो से हीरो बनाना है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि पहला जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक वाला, पब्लिक से ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर किसी भी यानी कि बिजनेस की बात ले चलो, और लाइब्रेरी आपका क्या है, व्यापार है, आपने पढ़ा था लाइब्रेरी इज ए क्या है, लाइब्रेरी लाइक ए बिजनेस, क्या है, लाइब्रेरी लाइक ए बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट को जब आपने पढ़ा होगा तब आप समझ गए होंगे कि वही व्यापार वाली कहानी यहाँ पर भी चलती आ रही है। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और 29 तारीख वाले जो कम्युनिटी सेक्शन में वोट पड़ा है आपके टेस्ट का, अगर किसी को टाइम की बात करनी है तो उसमें पोल डाल दे, तो जिसके भी सबसे ज़्यादा वोट होंगे उस दिन उसी का टाइम चुना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।